हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड द कोर्ट रूम। आज के इस वीडियो में हम एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से पूरी जुडिशरी पर अब क्वेश्चन उठ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि 20 मार्च को अपने घर पर नहीं थे और उनके घर पर आग लग जाती है। जैसी आग लगती है, उनके फैमिली मेंबर्स फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को बुलाते हैं, लेकिन जब आग बुझाते बुझाते फायर ब्रिगेड वाले एक रूम में घुसते हैं, उनको उस रूम में बहुत सारा कैश, अभी उस कैश का अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन एक अलमीरा में मिलता है जिसकी वो फ़ोटो वगैरह लेते हैं और अपने हायर ऑफिशियल्स को भेज देते हैं। ये बात ऊपर पहुँचती पहुँचती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को पता चलती है, और जब भी वो शाम में एक कलीजियम मीटिंग बैठाते हैं, कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके बाद के 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस आते हैं, और कलीजियम डिसाइड करता है कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके इनका जो पेरेंट हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अब पेरेंट हाई कोर्ट बेसिकली वो जहाँ पर वो सबसे पहले हाई कोर्ट के जज बनते हैं। तो जैसे कि ये 2021 में सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने थे, तो इनका पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हालांकि अब इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ट्रांसफ़र अभी पेंडिंग है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि अभी के समय इनको कोई और केस असाइन ना करें। जो कि अभी डेवलपमेंट ऑफ एक्शंस हो रहे हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो इनका ट्रांसफ़र होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये फाइनल स्टेप नहीं है, बस ये अभी एक प्रिलिमिनरी एक्शन है। और अभी जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी और इन पर और भी फर्दर एक्शंस कलीजियम लेना चाहेगा, क्योंकि कुछ मेंबर्स कलीजियम के मानते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंसिडेंट है, और इस मैटर में बस अगर हम जज को एक ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे तो जुडिशरी की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। उनके हिसाब से या तो जस्टिस वर्मा को रिज़ाइन कर देना चाहिए, अगर वो रिज़ाइन करने से मना करते हैं तो इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट कर देनी चाहिए, जिसके बाद उनका पार्लियामेंट में रिमूवल हो सकता है। ऐसे कभी भी अगर किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है कि वो एक 3 जजेस की कमेटी बनाता है और उस कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर फिर आगे एक्शंस लेता है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की कमेटी बना दी है, जो कि पूरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। वो 3 जो मेंबर हैं उस कमेटी के, वो हैं जस्टिस शील नागू, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं जस्टिस JS सांधावालिया, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं जस्टिस आनु शिवारामन, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट में सिटिंग जज हैं। ये बात नोट करने वाली है कि जो इनका ट्रांसफर का प्रपोजल है दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस प्रपोजल का इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर से लेना देना कुछ नहीं है। अभी इन हाउस इंक्वायरी चल रही है, फिर जब भी जो भी उसके रिपोर्ट में आता है उसके हिसाब से अलग एक्शन लेंगे। जो प्रपोजल है ट्रांसफर का, ये कलीजियम का डिसीजन है एक टेम्पररी रिलीफ को लेकर। जो एक हाई कोर्ट जज की पोस्ट होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, इस वजह से इनको इम्पीच मतलब निकालना एक पार्लियामेंट के पूरे मोशन के थ्रू ही किया जा सकता है। इसका भी एक अलग पर्पस होता है ताकि जजेस पर कोई प्रेशर ना रहे और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। इंडिया की हिस्ट्री में आज तक एक भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जजेस ने जब प्रोसीडिंग्स फेस करी हैं तो उन्होंने उन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया है। इसमें भी राज्यसभा में अभी प्रोसीडिंग्स चालू होंगी, तो देखते हैं ये क्या करते हैं, रिज़ाइन करते हैं या फिर इंडिया में इम्पीच होने वाले पहले जज भी बन सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अपने कोई व्यूज़ देने हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।